ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शनिवार से हम लोगों ने बृहदारण्यक उपनिषद के पहले ही अध्याय में तीसरा ब्राह्मण पढ़ना शुरू किया। पहले दो ब्राह्मणों में अश्वमेध यज्ञ में जो अश्व होता है उसके आसपास जो चीजें होती हैं उसमें प्रजापति दृष्टि रखना, उपासना करना हमको सिखाया गया था। किंतु सवाल आता है कि इसके लिए मन हमारा कैसा होना चाहिए ये भी उसमें वर्णन हो गया। इस ब्राह्मण में जो है आचार्य कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान और कर्म समुच्चय है ये किस तरह के मन में उत्पन्न होगा ये बताना है। शंका हुई थी, हम कल का प्रसंग दोबारा दूर आ रहे हैं। शंका हुई थी कि वहां तो फल बताया था मृत्यु की प्राप्ति यानी हिरण्यगर्भ की प्राप्ति, और यहाँ आता है कि मृत्यु के पार जाने की बात, तो दोनों एक कैसे हुई? तो यहाँ समझा रहे हैं कि देखो मृत्यु शब्द का अर्थ अलग है। यहाँ मृत्यु शब्द का अर्थ है हमारा रोज का बड़ा ही अत्यंत अपूर्ण सा गंदगी से भरा हुआ जीवन, उससे पार हो जाएंगे हम, ये अर्थ है। पार होकर के वही मृत्यु की प्राप्ति यानी हिरण्यगर्भ की प्राप्ति होने वाली है यहाँ पर भी, पर स्वाभाविक जो हमारा जीवन है इससे पार चले जाएंगे। शनिवार से हम लोगों ने प्रसंग शुरू किया बृहदारण्यक उपनिषद का पहले अध्याय का तीसरा ब्राह्मण। इसमें सेक्शंस को ब्राह्मण बोला गया है। तो पहले जो दो ब्राह्मण थे उसमें अश्वमेध यज्ञ जो है उसको न करते हुए उसके बारे में अगर हमने ब्रह्म दृष्टि कर ली, प्रजापति दृष्टि कर ली, हिरण्यगर्भ दृष्टि कर ली, तो केवल उपासना से वो फल मिल जाता है। ये शुरू से तत्व बता रहे यहाँ पर, क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद ये ज्ञान का प्रसंग है, कर्म का प्रसंग ही नहीं है यहाँ पर। तो इसमें अश्वमेध यज्ञ करने से हमको जो प्रजापतित्व मिलता है या अब खाली कर्म करने से नहीं मिलता है, उसमें ध्यान का, उपासना का अंग होना चाहिए। खाली कर्म करने से पितृलोक में जाते, कितना भी बड़ा कर्म हो, परंतु उसके साथ जो हमारी उपासना होती है, मतलब हमारा बोध बदलने की कोशिश होती है, या तो किसी देवता की उपासना होती है तो हम उस देवलोक में जाएंगे, और अगर सगुण ब्रह्म की या हिरण्यगर्भ की उपासना कर रहे होंगे हम, तो हम उस लोक में जाएंगे ज्ञान और कर्म दोनों करने से। अब ये दोनों करने से जो होता है वो केवल ज्ञान से हो जाता है। यानी आरण्यक है, जो लोग साधारण संसार से विरक्त हो गए, हमको नहीं चाहिए, ये पूर्ण वैराग्य नहीं हुआ है, परंतु साधारण स्थूल भाव से कर्म बिल्कुल नहीं चाहिए, स्थूल भाव से भोग भी नहीं चाहिए हमको, इसलिए लोग जंगल में जाते हैं, वानप्रस्थी बोलो या इस तरह के लोग। तो वहां पर जाकर के मानसिक रूप में उपासना होती है पूरी, और तब तक मन का बल भी बढ़ गया होता है। हमने गृहस्थ धर्म में या कर्म बहुत कर लिए, कर्म करके काफी चित्त शुद्धि हो गई है, पूरी नहीं हुई है पर काफी चित्त शुद्धि हो गई।
मन को एकाग्र करना और सीखना है थोड़ा। तो ये जो है मानसिक मन अगर दृढ़ हो गया हमारा, तो कर्म प्लस ज्ञान से जो फल मिलता है वो केवल ज्ञान से मिल जाता है, यानी बोध का बदलाव होने से वो फल मिल जाता है। ये प्रकरण है। पहला पूरा 3 ब्राह्मण तक यही प्रकरण चलेगा कि उपासना से वही फल मिल जाता है जो कर्म प्लस उपासना से मिलता है। तो उसमें अश्वमेध प्रधान कर्म है प्रजापति पाने के लिए। तो अश्वमेध यज्ञ को लेकर के उसके बारे में उपासना सिखा दी थी। और हिरण्यगर्भ का नाम लिया था मृत्यु, माने उसमें इम्परफेक्शन भी दिखाना है हमको कि हम अगर प्रजापति हो गए, हिरण्यगर्भ हो गए, ब्रह्मदेव हो गए, तो फिर हमें भूख नहीं जाएगी, यानी भोग की इच्छा नहीं जाएगी। भूख खाली खाने की नहीं होती है, हमें विषय के रूप में विषय सेवन की इच्छा नहीं कटेगी। अब इसमें एक फर्क समझ लेना पड़ता है कि ब्रह्म स्वयं ईश्वर है, हिरण्यगर्भ है, प्रजापति है, विराट है, उनकी अपूर्णता नहीं है ये। पर हम जब हिरण्यगर्भ बने तो उसमें हमारा हम भाव नहीं गया है, इसलिए हम हिरण्यगर्भ के साथ एक ये भाव हो जाता है। तो वहां पर हमारे भूख नहीं मिटती, इसलिए उसका नाम ही दिया मृत्यु। हिरण्यगर्भ का नाम ही दे दिया मृत्यु, बाद में बता दिया भूख माने मृत्यु। तो जिसको भूख लगती है वो मृत्यु। तो हिरण्यगर्भ होना, जैसे आजकल हम लोगों में प्रथा हो गई कि रामकृष्ण लोक में जाएंगे, तो रामकृष्ण लोक में चले गए, ये मुक्ति नहीं है पूरी। इसमें हम ठाकुर को देखेंगे, आनंद में रहेंगे, ये वासनाएं खत्म नहीं हुई है, इसलिए इसका नाम ही मृत्यु कर दिया। अब वेदांत में क्या है या हमारे भारतीय दर्शन में क्या है कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि वेस्टर्न फिलोसफी साइंस में एक शब्द का मीनिंग फिक्स होता है, हमारा मीनिंग ही बदल जाता है। मीनिंग बदल जाता है क्योंकि अनुभव के अनुसार मीनिंग होता है। तो इसमें क्या है कि मृत्यु से पार जाने की बात आएगी इस तीसरे ब्राह्मण में। यहाँ से शुरू हुआ था कि वहां पर हमको ये बता दिया है कि ज्ञान और कर्म समुच्चय से हिरण्यगर्भ की प्राप्ति होती है। सवाल आता है कि कैसा मन होना चाहिए उसके लिए। यहाँ पर तृतीय ब्राह्मण के संबंध भाष्य में देखिए, द्वया ह इत्यादि से का संबंध, माने ये नया चैप्टर जो शुरू हो रहा है उसमें प्रजापति के 2 पुत्र थे, 2 प्रकार के, ऐसे शुरू हो रही। तो इसका क्या कनेक्शन है? तो कर्मणाम ज्ञान सहित नाम परागति रुक्ता मृत्यात्म भावो अश्वमेध गति उक्ता। अश्वमेध की गति मृत्यु से आत्मभाव हिरण्यगर्भ से, ये कर्म ज्ञान की परागति बता दी गई थी। अथ इदानीं मृत्यु आत्मभाव साधन भूतयो कर्म ज्ञानयोर यत उद्भव। ये मृत्यु आत्मभाव साधन करने के लिए जो कर्म या ज्ञान, ये कहाँ से उत्पन्न होगा, यानी हमारा मन कैसा होना चाहिए। तत्प्रकाशनार्थम उद्गीत ब्राह्मण मारभ्यते। ये तृतीय ब्राह्मण का नाम है उद्गीत ब्राह्मण। तो इसके लिए शुरू की जा रहा है कि मन हमारा कैसा बनना चाहिए। अब यहाँ पर शंका उत्पन्न की ननु कि वहां पर बातें मृत्यु के साथ एक हो जाएंगे और यहाँ मृत्यु का अतिक्रमण कर जाएंगे, तो ये दोनों एक चीज नहीं है। तो जवाब दिया कि मृत्यु का अर्थ बदल गया है। यहाँ पर फाइनली हमको मृत्यु के साथ ही एकात्मा भाव होना है, हिरण्यगर्भ के साथ ही। परंतु ये जो हमारा आज का जीवन है ये मृत्यु है, इतना गंदगी से भरा हुआ जीवन ये मृत्यु है, इसके पार जाएंगे। तो इसलिए मृत्यु शब्द का अर्थ यहाँ बदल गया। ये बताएं पहले, हाँ 2-3 पैरा में संबंध भाषा का आखिरी पैरा देखिए। कोसो स्वाभाविक पापमा संगो मृत्यु, ये पाप के साथ आसक्ति होना ये क्या मृत्यु है। कुतवा तस्य उद्भव, ये कहाँ से उत्पन्न होता है। के नवा तस्य अतिक्रमणम, इसके पार हम कैसे जाएंगे, किसके द्वारा जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये बताने के लिए कहानी बताई है।
और कहानी बताई है, प्रजापति के दो बेटे थे, देवासुर, इनके संग्राम की कहानी। और उनके संग्राम की कहानी में उद्गीत प्रकरण आएगा, इसके उद्गीत ब्राह्मण। तो पहला मंत्र हम लोगों ने कल पढ़ा था, दोबारा पढ़ते हैं परसों। द्वया प्राजापत्या देवाश्च असुराश्च तथा कानीयसा एव देवा जायसा असुरा ते एषु लोकेषु अस्पर्धन्त तेह देवा ऊचुर हंत असुरान यज्ञे उद्गीतेन अत्ययाम इति। प्रजापति की दो प्रकार की प्रजा है, देव और असुर। तो आचार्य बताएंगे कोई देव भी नहीं, असुर भी नहीं। प्रजापति की प्रजा में हमारे मन की वृत्तियां, और जो वृत्तियां शास्त्र के अनुसार चलती है, पुण्य कर्म करती है, वो देवता है, क्योंकि उसमें चैतन्य हमारा प्रधान है। और जो इंद्रियों को लेकर के हमारी वृत्तियां स्वाभाविक रूप में चलती है, शास्त्र नहीं देखते, वो आसुरी प्रवृत्ति, क्योंकि इंद्रिय प्रधान है। अब इसमें क्या है कि हमेशा ही देवता कम मिलेंगे और असुर ज्यादा मिलेंगे। मैंने बाहर का रूप अगर हमने देखा तो पांडव 5 ही मिलेंगे, कौरव 100। ये हमारे जीवन का प्रतीक है कि हमारे जीवन में स्वाभाविक प्रवृत्तियां तो अशास्त्रीय होंगी, पर हमें पुण्य की भी इच्छा होती है, शास्त्र को फॉलो करने की भी इच्छा होती है, तो ऐसी कम होती है वृत्तियां। अब ये इसलिए कहा तथा कानी ऐसा एवं देवा, देवता कम थे, और देव जायसा असुर, असुर बहुत ज्यादा थे। येषु लोकेशु अस्पर्धंत, मने ये दुनिया, येषु लोकेशु मने ये दुनिया, स्वर्ग मर्त्य पाताल सभी, इसमें हम, हमारा बल रहेगा या हम रहेंगे, ये कंपटीशन दोनों में चल रही है। तो देवों ने सोचा कि हम तो कम है ना, हमारा साधन है यज्ञ। तो ये ज्योतिष्टोम यज्ञ की बात है इसमें इम्प्लाइड। उसमें उद्गीत सामवेद का एक गायन है, उससे हम अपना बल बढ़ाएंगे और तब असुरों को हराएंगे। ये पहला मंत्र था। तो उसमें से कुछ कमेंट्री पढ़ ली थी मैंने, उसका मीनिंग अभी बता दिया आपको। यहाँ पर आते हैं हम, आप देखिए, पुस्तक आपकी अंग्रेजी है, बांग्ला है? नहीं, पैरा पैरा दिए हुए हैं कि नहीं अलग अलग है? एक पैरा शुरू होता है यहाँ पर, ते एवं कनीयस्त्वाद अभिभूय माना असुरैः देवा बाहुल्यात् असुराणाम किम कृतवन्तः इति उच्यते। ये मिलेगा? महाराज इसमें में शंकर भाष्य नहीं है। अच्छा, खाली मैं उपनिषद। कल ले आऊंगा शंकर ठीक है, भाष्य। ठीक है, ठीक है, तो फिर सुन लीजिए खाली। तो देवताओं ने क्या किया? उन्होंने वो किया कि उत्तिष्ठम यज्ञ में उद्गीत कर्म करेंगे और तब इनको हराएंगे। हराएंगे मैंने हम अपनी वही शास्त्र वाली प्रवृत्ति पर वापिस आ जाएंगे, हम देवता बने रहेंगे। तो इसमें करना जो एक्चुअली है ना, वो जप है। और ज्ञान जो इसमें मैंने जो उपासना करनी है वो बता रहे अभी। तो यहाँ पर शंका उपस्थित की गई, नहीं, ये तो जप कर्म के लिए कहा है, जप कर्म के लिए कहा है, ये उपासना के लिए नहीं है। तो करे नहीं, इसमें यह एवं वेद ऐसे लिखा है, और उद्गीत का कर्म का प्रकरण नहीं यहाँ पर, ये तो ज्ञान का ही प्रकरण चल रहा है ना। और कर्म जो होते हैं वो अनित्य होते हैं। अनित्य होते हैं माने सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते, उसकी कोई स्थिरता नहीं होती। और ये उपासना से हमारा जो बोध बदलना है, ये तो परमानेंट चीज होती है।
तो यहाँ पर एक परमानेंट चेंज की बात है ये। अब ये जो प्राण वगैरह हमारे, प्राण माने मुख्य प्राण कहते हैं कि जिससे हम जिंदे रहते हैं। ये हिरण्यगर्भ का ही प्रकाश है हमें, मैं बोध है ना, मैं उससे तो हम प्राण चलते हैं हमारे, उसको मुख्य प्राण बोलते हैं। और फिर इंद्रियां जो है हमारी, इन सबको भी प्राण बोलते हैं। तो ये इनमें अशुद्धि होती है, इनको शुद्ध करने की बात आती है। तो इसमें ये प्राण की उपासना सिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि अच्छा प्राण की उपासना हो, पर इसमें ये क्या बात निकली कि शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। बोले सीधा अर्थ तो ये दिख रहा है हमको, उल्टा अर्थ लेने में दुनिया में जैसे नुकसान हो जाता है। किसी ने हमको बताया और हम उल्टा कर रहे हैं, तो दोस्तों ने बताया तो वो हम उसमें अनिष्ट होता है हमारा। तो इसलिए सीधी बात, सीधा ही अर्थ समझना चाहिए। अब सीधा और उल्टा अर्थ समझाने की, एक खंबा है, हम उसको अगर आदमी समझने लगे तो हमारा काम नहीं बनेगा कभी, भ्रम से। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं ये कि हाँ, जैसे लोक में यानी दुनिया में भलाई के लिए हमारे मित्र लोग सलाह देते हैं, ऐसे परलोक के लिए तो शास्त्र ही हमारे पास, कोई हमारे पास प्रमाण ही नहीं है। आत्मा, ईश्वर, देवता, ये सारी इंद्रियाती चीज है, और इसका सही अर्थ बताने वाले खाली शास्त्र होते हैं। ये ना हमारे लौकिक प्रत्यक्ष की बात है, ना कोई अनुमान से पा सकता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि जैसे नाम को ब्रह्म मान के उपासना करो, प्रतिमा को विष्णु मान के उपासना करो, ये वैलिडिटी आचार्य सिखा रहे हमको। प्रत्येक प्रतिमा उपासना बड़ी वैलिड चीज है। बोले इसमें क्या फर्क है, समझाओ। उल्टा नहीं हो जाएगा क्या? मैंने खंबे को आदमी मानो, तो प्रतिमा का और ब्रह्म का, नाम का और ब्रह्म का, तो ये उल्टा नहीं है क्या? बोले ये उल्टा नहीं है। ये उल्टा इसलिए नहीं है कि खंबा है वो पुरुष नहीं है, पुरुष है खंबा नहीं है, हमको मालूम नहीं है ना, एक ही मालूम है ना हमको। और यहाँ स्पष्ट मालूम है कि नाम कोई ब्रह्म नहीं होता, प्रतिमा कोई विष्णु नहीं हो जाती, शालिग्राम शिला, इसलिए दो अलग हमको मालूम है यहाँ पर। अब इसकी सहायता से उसकी पूजा करना है हमको। हम मन में निराकार एकदम या निर्गुण नहीं पकड़ सकते, तो मन को ले लो, बिजली को ले लो, प्रतीक के रूप में शास्त्र सिखाएगा वो ले लो, और नहीं तो ब्रह्म में पढ़ोगे। तो ये आचार्य बड़े प्यार से यहाँ पर, यानी आचार्य निर्गुण निराकार वाले ऐसा नहीं छोड़ना है। यहाँ पर वो कह रहे देखो प्रतिमा पूजा करना और ये नाम को ब्रह्म रूप में उपासना करना, वैष्णव का जो है नाम नामी अवैध, बोले बड़ी वैलिड चीज है ये कोई भ्रमात्मक उल्टी दृष्टि नहीं है नाम में पूजा करना। उल्टी दृष्टि तब होती है हमको दो मालूम ही नहीं है तब, फिर यहाँ तो दो मालूम है हमको, तो इसलिए ये उल्टी दृष्टि नहीं होती है। इसका नाम होता है, जो गुरुजनों से सुना यहाँ पर है वो, अब्रह्मणी ब्रह्म दृष्टि। यानी ब्रह्म नहीं है मालूम है, पर ब्रह्म भाव से उसकी उपासना करेंगे। अब ठाकुर ने किसी को सिखाया ना कि वो भतीजी के ऊपर मन जाता है, तो उसने कहा उसको बाल गोपाल समझ कर, तो फिर उसके भाव समाधि होने लगी, ये सब वर्णन है। तो इस तरह से जब शास्त्र या गुरु सिखा देते हैं, तो वो दृष्टि से हमारी उन्नति होती है।
अब यहाँ पर नया पॉइंट आया कल, कि ये जो ज्ञान वाले वाक्य है, वेदांत है ये, तो कर्म वाले कहते हैं वैलिड ही नहीं है, इसमें कुछ कर्म नहीं सिखाया, कुछ नहीं सिखाया। यहाँ से शुरू किया इन्होंने कि क्रियार्थ क्रियार्थैश्च अविशेषाद विद्यार्थाना, यानी वेदों ने कर्म सिखाया, वेदों ने ज्ञान सिखाया, तो फिर वो वैलिड है तो ये भी वैलिड होंगे। यहाँ से शुरू किया, पहले दोनों को समान रूप से वैलिड बताएंगे, फिर कहेंगे कर्म के वैलिड है पर उससे फल प्राप्ति तो लिमिटेड है और इससे अनंत की, ऐसा भेद समझा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे ये करो वो करो इसका ये फल मिलेगा, ये वैलिड है, ऐसे ये करो तो ज्ञान मिल जाएगा, तो ये भी वैलिड है। इसमें कोई अलग हमको नहीं दिख रहा, यहाँ तक हमने परसों पढ़ा था। अब भाष्य चल रहा है, यहाँ से पढ़ते हैं हम अब आज का प्रसंग। अनुष्ठेय अभावाद अयुक्तम इति चेत, मैंने करने को कुछ नहीं बोला है तो वैलिड नहीं है, ऐसा हमारा मत हो जाता है जमीनी का। आमनाय से क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थाना, वेदांत को रिजेक्ट कर दिया पूरा कि वेदों का काम तो कर्म सिखाना है, तो जिसमें कर्म का ताल्लुक नहीं वो अनर्थक है, ऐसे ही बेकार के वाक्य हैं। ये कह रहे अनुष्ठेय अभावात, अनुष्ठेय करना जब कुछ नहीं है तो मीनिंग नहीं उसमें, इसको समझा रहे थे। इसी को आर्गुमेंट को पूरा कर रहे हैं। क्रियार्थे व वाक्य स्त्रंशा भावना अनुष्ठेया, अब उसमें क्या है, क्रिया में मैं करूँगा, ये इस तरह के अग्नि जलाऊंगा, ये करूँगा, ऐसे 3 अंश प्रधान है कर्मों में। करता है उसका ऑब्जेक्ट और कर्म। अलौकिक के भी, मैंने तुमने कहा कि इंद्रियातीत है वो पदार्थ, परंतु उसमें भी 3 भाग है। न तथा परमात्मा ईश्वरादि विज्ञान अनुष्ठेयम किंचित अस्ति, और परमात्मा ईश्वर इनका स्वरूप है, इसमें करने को तो कुछ भी नहीं रहता है। अतः क्रियार्थे साधर्म्यम इति अयुक्तम इति चेत, तो क्रिया के वाक्य समान ये भी वाक्य वैलिड है, हमको नहीं जच रहे। अधिकांश लोग पूछते हैं, मैंने जड़ जो हो गए हैं, वेदांत तो सुनना है, करना क्या है फिर हमने, तो वेदांत में करने की बात होगी नहीं, बहुत बदलने की बात होगी। इसमें करना कुछ नहीं है तो फिर क्या काम का। अब यहाँ समझा रहे न ज्ञान से तथा भूतार्थ विषयत्व, ज्ञान क्या चीज होती है, जिस चीज का जो स्वरूप है उसको ग्रहण करना है ज्ञान, माने जिस चीज जैसी दिखती है उसको ग्रहण नहीं करना, उसका स्वरूप क्या देखना है, ये ज्ञान सिखाता है हमको। नहीं अनुष्ठेय से त्रंशस्य भावनाख्य से अनुष्ठेयत्वात् तथात्वम किम तरी, तुम कह रहे कि कर्म उसमें ऐसा बता ऐसा बता इसलिए वो वैलिड है, इसलिए वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड है, वेदों ने कहा इसलिए। मैंने आचार्य जो है हमको वेदों के ऊपर है, शास्त्र के ऊपर पूरी श्रद्धा रखने को बोल, अरे ऋषियों ने कहा है, उनका अनुभव है, ये अनुभव इसलिए हम मान रहे हो उसको। कर्म सिखाए इसलिए मानेंगे, ज्ञान सिखाए इसलिए नहीं, ऐसा वेद मत करो, ऋषियों ने सिखाए इसलिए मान रहे। प्रमाण समाधिगतत्वात्, यानी श्रुति प्रमाण से हमको मालूम हो रहे हैं, वेदों के कहने से ही। न च तद विषयाया बुद्धेर अनुष्ठेय विषयत्वात् यथार्थत्व, वो कर्म सिखा रहे इसलिए हम वैलिड नहीं मानते उनको, ऋषियों ने बताया इसलिए वैलिड मानते हैं। किम तरी वेद वाक्य जनितत्वादेव, वो वेद वाक्य है इसलिए हम प्रमाण मानते हैं। वेद वाक्य अधिगत वस्तुना तथात्वे सति अनुष्ठेयत्व विशिष्टम चेत अनुतिष्ठति, यानी वेद वाक्यों को हमने एक बार सत्य मान लिया,
अवैध वाक्य किसी वस्तु का स्वरूप हमको सिखा रहे, वहां कर्म करने को कुछ नहीं बचा, तो इसलिए वो वैलिडिटी थोड़ी खत्म हुई उनकी। वेद वाक्य होने से दोनों समान है। वेद वाक्य से कर्म निकला तो कर्म करते हैं, यहाँ वेद वाक्य से कर्म नहीं निकलता है, वेद वाक्य से वस्तु का स्वरूप हो जाता है। तो इसमें क्या फर्क है? नो चेद अनुष्ठेयत्व विशिष्टम न अनुतिष्ठति। अगर वेदों पे विश्वास नहीं होता तो हम कर्म क्यों करने लगते? यज्ञ करो, ये फल मिलेगा, ये हम तो पागलपन हो जाता है। कहते हैं ना लोग अभी भी कि क्या कर रहा है, क्या फल मिलेगा। अरे हम वेदों को मानते हैं इसलिए कर रहे हैं। अननुष्ठेयत्वे वाक्य प्रमाणत्व अनुपपत्ति रीति चेत, वही कर्मवादियों का, नहीं कर्म नहीं बताते तो क्या करेंगे हम उससे, हमें कोई पसंद नहीं आता है वो। नहीं अनुष्ठेय असति पदानाम सम्मति रूपोपद्यते। अगर कर्म नहीं बताए तो वाक्य नहीं बन रहा है, वो पदों का अर्थ है तत्वमसि, इसे क्या कर्म निकला, इसका क्या अर्थ है? अनुष्ठेयत्वे तो सती तादर्थ्य न पदानी समन्वयन्ते। कर्म की बात होती है, उसके लिए वाक्य का अर्थ बनता है, ऐसा करो तब हमको अर्थ बनता है। ये कर्म में जो आ सकते हैं ना, उनका आर्गुमेंट हो जाता है। तत्र अनुष्ठेय निष्ठम वाक्यम प्रमाणम भवति इदम अनेन एवं कर्तव्यमिति। तो हम तो उसी को प्रमाण मानते कि ऐसा करो ऐसा फल मिलेगा, इस साधन के द्वारा ऐसा करो। न स्वित न तो इदम अनेन एवं इति एवं प्रकाराणाम पदशतानामपि वाक्यत्वम अस्ति। ये ऐसा है, ऐसे सैकड़ों पद लाए तो भी वाक्य नहीं बन रहा। कुर्यात क्रियेत कर्तव्यम भवेत स्यादिति पंचमम। 5 प्रकार के क्रियापद होते हैं। ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कोई शब्द होना चाहिए। इति एवं आदि नाम अन्यतमे असति। इसमें से अगर कोई नहीं है, उसमें तत्वमसि में इसमें से एक भी पद नहीं है, तो वह वैलिड नहीं है। अतः परमात्मा ईश्वर आदि नाम अवाक्य प्रमाणत्व। तो परमात्मा ईश्वर, ये इसके लिए वेद वाक्य कोई प्रमाण नहीं होता, कोई प्रमाण ही नहीं बनता है। पदार्थत्व च प्रमाणांतर विषयत्व, अन्य किसी प्रमाण के विषय होंगे, वेदों की से नहीं है ये। तो असदिति चेत, इसलिए सब झूठ है तुम्हारा। अब कर्मकांड में भी कुछ वाक्य तो ऐसे आ जाते हैं ना, वो मेरू पर्वत पर चढ़ने से स्वर्ग में जाओगे। तो पहले बताएंगे कि मेरू जो है वो 4 रंग मिलेंगे इस पहाड़ पे चढ़ने पर, बोले इसमें क्या कर्म होगा? तो जिसमें कर्म नहीं, ऐसे वाक्य कर्मकांड में भी मिलते हैं न। अस्ति मेरू मेरू वर्ण चतुष्टयोपेता। मेरू पहाड़ में 4 प्रकार के पत्थर मिलेंगे। इति एवं आदि अननुष्ठेय अपनी वाक्य दर्शन। इसमें तो कर्म कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी वाक्य तो है ना। न च मेरू वर्ण चतुष्टयोपेता इति एवं आदि वाक्य श्रवणे मेरू आदाय अनुष्ठेयत्व बुद्धि उत्पद्यते। इसमें मेरू पर चढ़ो ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है हमको। तथा अस्ति पद संहिता नाम परमात्मा ईश्वरादि प्रतिपादक वाक्य पदा नाम विशेषण विशेष भावेन सहमति केन वार्यते। माने संस्कृत में अब बंगाली में भी देखो, राम एकटी भालो छेले, इसमें क्रियापद तो नहीं है ना भाई। राम भालो छेले आचे, इसकी जरूरत नहीं पड़ी ना। तो ये विशेष विशेष संबंध से वाक्य बन जाता है। अंग्रेजी में नहीं बनेगा।
या भारतीय अन्य भाषाओं में नहीं बनेगा। राम इज ए गुड बॉय बोलना पड़ेगा, राम गुड बॉय, ये सेंटेंस नहीं बनेगा। पर संस्कृत में विशेष विशेषण से बन जाता है, तो इसमें क्रिया का अर्थ नहीं होता है। बताओ तुम, वाक्य नहीं बनता है, तुम कैसे मना कर सकते हो? विशेषण विशेष भाव हो तो, यानी तत्त्वमसि, तत् ये तुम का विशेषण है, तुम ये तत् का विशेषण है। कैसे ब्रह्म? जो तुम्हारी आत्मा है वो, तुम्हारी आत्मा कैसी? जो ब्रह्म है वो। ऐसे परस्पर विशेषण विशेष बनते हैं। मेरु आदि ज्ञानवत परमात्मा ज्ञाने प्रयोजनाभावाद अयुक्तम इति चेत। अब रियल मीनिंग आचार्य समझाएंगे। प्रश्न उठ रहा है इसमें प्रयोजन क्या है? उसमें प्रयोजन है कि जब हम मेरु चढ़ेंगे ना, तब ऐसे ऐसे रंग के पत्थर मिलेंगे, ये सावधान कर रहे हैं हमको। अब ये खाली विशेषण विशेष है, तुम ब्रह्म हो, इससे क्या प्रयोजन है? आचार्य बोलते इसमें तो परम प्रयोजन है। न ब्रह्मवेद आपनोति परम, ये तैत्तिरीय उपनिषद बोला कि ब्रह्म को जाना, उसका सब कुछ मिल गया। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की अज्ञान गांठ टूट गई। ये फल हम बड़ा मानते हैं, ये भोग मिलेगा वो भोग मिलेगा से, कि दुख हमेशा के लिए खत्म हो गया, अज्ञान ही खत्म हो गया, ब्रह्म ही हो गया हम, इतना बड़ा फल है। इति फल श्रवणात् संसार बीज अविद्यादि दोष निवृत्ति दर्शनाच। दो साइड्स, ब्रह्म मिलेगा और संसार का बीजभूत जो अज्ञान वो खत्म हो जाएगा, ये बहुत बड़ा फल है। अनन्य शेषत्वाच्च तद ज्ञानस्य, मैंने ये ज्ञान जो है वो किसी कर्म का अंग नहीं बताया गया है, इसलिए ये तो स्वतंत्र रूप में बताया गया है। तद ज्ञानस्य जुह्वामिव फलश्रुतेर अर्थवादत्व अनुपपत्ति, यानी वो मेरु अर्थवाद होते ना, कोई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कि ऐसी बात नहीं मान सकते। इसका प्रत्यक्ष फल है बिल्कुल। और दो प्रकार का फल बता दिया। एक में तो ब्रह्म को सब मिल जाएगा, हृदय ग्रंथि कट जाएगी, तो कह रहे अज्ञान खत्म हो जाएगा, ये बड़ा फल है। सारा संसार खत्म हो जाएगा, अज्ञान कट जाएगा तो, और ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी स्वरूप की, ये प्रयोजन है। और एक बताते हैं, देखो कर्म में कोई प्रतिषिद्ध कर्म वेदों ने बताया ना, ऐसा मत करो बुरा फल मिलेगा, तो वो हमको कोई कर्म सिखाता है क्या? बताओ। कर्म न करने वाला जो वेद वाक्य होता है कर्म कांड के अंदर, उसमें कर्म क्या है? यानी कर्म नहीं है ऐसा उसमें भी होता है, ये बार बार होता है। प्रतिषिद्ध अनिष्ट फल संबंध वेदादेव विज्ञाय, और ये हमको क्या मालूम है ये कर्म बुरा है? ये वेदों ने सिखाया तभी मालूम होता है ना, ये बुरा कर्म इसका बुरा फल मिलेगा। न च अनुष्ठेय ऐसा, और करने की इसमें कोई बात ही नहीं बताई। न च प्रतिषिद्ध विषय प्रवृत्त क्रियस्य प्रकरणात् अन्य अनुष्ठेयम अस्ति, यानी हमारे मन में आया था कि हम कुछ गलत काम करें, ये तो मत करो, तो हम रुक गए, हमें दूसरा कुछ करने तो नहीं बोला। अकर्तव्यता ज्ञाननिष्ठता एवं ही परमार्थता प्रतिषेध विधि नाम से। प्रतिषेध की जो वेद वाक्य है वो तो खाली मत करो इसी रूप में, करो रूप में बिल्कुल नहीं है। अकर्तव्यता ज्ञान निष्ठा, यानी न करने में ही हमारी निष्ठा हो जाए उस ज्ञान में। क्षुधार्थस्य प्रतिषेध ज्ञान संस्कृतस्य अभक्ष्य अभोज्य व प्रत्युपस्थिते कलंज आवेशा तान न आदौ इदम भक्ष्यम अदौ भोज्यम इतिवा ज्ञानम उत्पन्नम, यानी कुछ निषिद्ध चीजें, कलंज भक्षण। कलंज को दूसरी जगह समझाया है कि
यानी जो खाना त्याज्य मान लो, अब साधारण ले लो वैष्णव का भाव, प्याज लहसुन मत खाओ, हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है प्याज खाने की। तो जब हम पता चलता है अरे इससे दोष हो जाएगा, तभी तो हम छोड़ेंगे। तो इसलिए छोड़ने की बात इंपॉर्टेंट होती है, कर्म न करने की बात। स्वाभाविक टेंडेंसी आदमी की बहुत होती है, पर उसको रोकना बड़ा आवश्यक होता है। तद विषया प्रतिषेध ज्ञान स्मृत्या बाध्यते। हम ऐसा कुछ करने जाएंगे तो याद आएगा अरे वेदों ने मना किया है, तब हम रुक जाएंगे। मृग तृष्णिकायाम इव पेय ज्ञानम तद विषय याथात्म विज्ञान। अब इसको ज्ञान के साथ संबंध लगा रहे। हम रेगिस्तान में जल पीने जा रहे हैं, वेदों ने कहते हैं वहां जल नहीं है मत जाओ, तो हम रुक गए ना। मैंने उदाहरण उसका बाहर का। तस्मिन् बाधिते स्वाभाविक विपरीत ज्ञाने अनर्थ करी तद भक्षण भोजन प्रवृत्ति न भवती। उसको खाने पीने की जो अनर्थ कर है वो रुक जाती है हमारी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विपरीत ज्ञान निमित्ताया प्रवृत्तिर निवृत्तिरेव न पुनर्यत्ना कार्या तदभावे। यानी विपरीत प्रवृत्ति हो रही है, उसको रोकना इतना ही है, उसमें दूसरा कुछ करने का नहीं है उस वक्त। तस्मात् प्रतिषेध विधि नाम वस्तु यथात्म्य ज्ञान निष्ठता एव न पुरुष व्यापार निष्ठता गंधोपि अस्ति। उसमें वो चीज गलत है। अब हमें भूख लगी है और सुंदर पकवान सामने रखा हुआ है, हम खाने बैठते हैं तो कोई कहता है उसमें विष है, तो हमारी खाने की इच्छा फिच्छा सब रुक जाती है। दूसरा कुछ खाओ ऐसा उसमें आदेश नहीं है, हमारे भूखे तो हम जाएंगे दूसरी जगह, पर वो मत खाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसमें कुछ करो तुम, इसका गंध मात्र भी नहीं होता है। तथा ये ज्ञान में होता है। परमात्मादि याथात्म्य ज्ञान विधि नाम तावन मात्र पर्यवसानता एवं। इसलिए परमात्मा का स्वरूप बता दिया, उससे ज्ञान हो गया, इसमें कर्म का कुछ बचा ही नहीं। तथा तद विज्ञान संस्कृत से तद विपरीतार्थ ज्ञान निमित्ता प्रवृत्ति नाम अनर्थत्वेन गायमानत्वात् परमात्मादि यथात्म ज्ञान स्मृत्या स्वाभाविक तन्निमित्त विज्ञान बाधित अभाव। इसलिए सारे कर्मों के बारे में कह रहे हैं, कह रहे उसमें मत पड़ो, अपना स्वरूप जान लो, तो हमारे सारे कर्म रुक गए वहां पर। कोई विशिष्ट कर्म रोकने की बात अगर वैलिड है तो सारे कर्म रोकने की बात है ये। अब उसको और एक शंका, ननु कलंजादि भक्षणादे अनर्थार्थत्व वस्तु याथात्म्य ज्ञान स्मृत्या स्वाभाविक तद भक्ष्यत्वादि विषय विपरीत ज्ञाने निवर्तिते तद भक्षणादि अनर्थ प्रवृत्ति अभाववत् अप्रतिषेध विषयत्वात् शास्त्र विहित प्रवृत्ति अभावो न युक्त इति चेत्। अब और एक आर्गुमेंट आ रहा है कि ठीक है, प्रतिषेध वाक्यों से हमने गलत काम नहीं किया, अच्छे काम तो हमारे वेदों ने बताए है ना, वो तो चल ही रहे ना हमारे। अब ज्ञान की महिमा होती न विपरीत ज्ञान निमित्तत्व अनर्थात्व्यम तुल्यत्व। दोनों में अनर्थ है। पुण्य करके स्वर्ग में जाओगे, फिर वापिस आओगे, चक्कर काटते रहोगे, उसमें पाप होगा, नरक में जाओगे। अनर्थ तो दोनों ही है। कलंज भक्षणादि प्रवृत्ति मिथ्या दान निमित्तत्व अनर्थार्थत्व च यथा तथा शास्त्र विहित प्रवृत्ति नाम। तो कलंज भक्षण में जैसे अनर्थ होने वाला है, ऐसे शास्त्र ने बताए हुए कर्मों में भी अनर्थ होने वाला है तुम्हारे।
तस्मात् परमात्म याथात्म्य विज्ञानवता शास्त्रवेद प्रवृत्तीनामपि मिथ्यादान निमित्तेन अनर्थत्वेन च तुल्यत्वात् परमात्म ज्ञानेन विपरीत ज्ञाने निवर्तिते युक्त एव भाव। इसलिए परमात्मा ज्ञान तो हमको कर्मों का भी फल गलत है यही बताएगा ना, ये महत्व की बात। यानी पहले कर्म वेदों का वाक्य इसलिए प्रमाण दोनों बोल दिए। प्रतिषेध विज्ञान में कर्म न करना होता है तो भी वैलिड है बताया, तो जरा कर्म वैलिड है ना? नहीं, कर्म तब तक वैलिड है जब तुम्हारी इच्छा में है, उसको सत्प्रवृत्ति में लगाना है हमको, परंतु अनिष्ट तो है। संसार में जन्म मृत्यु में चक्कर काटना ही तो फल है इसका। अब इसमें एक फर्क और निकालते हैं, नित्य कर्म। हमेशा हर जगह ये झगड़ा आएगा, यानी नित्य कर्म का तो वेदों ने कुछ फल नहीं बताया, नहीं करोगे तो पाप लगेगा। जैसे हमारी रोज के सुबह उठना है, नहाना है, खाना है और भगवान की कुछ पूजा सेवा करना है, ये तो नित्य कर्म है ना, इसमें क्या अनिष्ट पद है? ननु तत्र युक्ता नित्या नाम तत्र युक्ता, तुम्हारी बात ठीक है, मैंने काम में कर्म है, स्वर्ग में जाना, इसमें कुछ फायदा नहीं मान लिया, पर नित्या नाम तो केवल शास्त्र निमित्त, नित्य कर्म तो वेदों ने सिखा इसलिए कर रहे हैं। अनर्थार्थत्व अभावाच्च अभाव न युक्त इति, उसमें तो कोई अनर्थ नहीं दिख रहा है हमको। न अविद्या राग द्वेषादि दोषवतो हितत्व, किसको बताएं? देखो, जिसमें अज्ञान है, जिसमें अज्ञान के कारण आसक्ति है, अज्ञान के कारण द्वेष बुद्धि है, उस आदमी के लिए नित्य कर्म सिखाए, ब्रह्मज्ञ के लिए तो नहीं सिखाए। ब्रह्मज्ञ को क्या करो क्या नहीं कोई नहीं सिखाता, ब्रह्मज्ञ कुछ भी करे तो उसको पाप नहीं लगता। तो इसलिए ये लिमिटेड अर्थ में सच है तुम्हारा कहना है कि जिसमें ये अविद्या है, राग है, द्वेष है, उसको ये बताया, यानी विभाग पूर्वक समझो, अधिकार विभाग पूर्वक समझो। यथा स्वर्ग कामादि दोषवतो दर्श पूर्णमासादीनि काम्यानि कर्माणि विहितानि, उसके तुल्य है। तुम्हें स्वर्ग जाने की इच्छा है ना, तो ये यज्ञ करो, ये यज्ञ करो। तथा सर्वानर्थ बीज अविद्यादि दोषवता तज्जनित इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार राग द्वेषादि दोषवता च, मैंने अविद्या सर्व अनर्थों की बीज है, ये दोष है, और उसके कारण इष्ट अनिष्ट प्राप्ति उसको होगी, उसको हमको इष्ट प्राप्ति चाहिए, अनिष्ट प्राप्ति नहीं चाहिए। नित्यानि कर्माणि विधीयन्ते, यानी नहीं करो तो पाप लगेगा, वो हमको नहीं चाहिए, हमको अच्छा ही फल चाहिए, इसी के लिए तो है। न केवलम शास्त्र निमित्तानि है, शास्त्र कहता है इसलिए हम नित्य कर्म करते हैं, ऐसा मत करो। अरे उठना है, नहाना है, खाना है तो करते ही हो ना। तो ये तो बुरी कुछ चीज डालने के लिए होता है, ये सबको मालूम है। न च अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास्य पशुबंध सोमानाम कर्मणाम स्वतः काम्य नित्यत्व विवेक अस्ति। बोले कर्म ने कह रहा है कि मैं काम में कर्म हूं कि नित्य कर्म हूं, ये भी है, ये भी तो रेगुलरली करते लोग। अग्निहोत्र करो, दर्श पूर्णमास, कितने गृहस्थों में ये बिल्कुल फिक्स होता है, इसमें मन में कोई हेतु नहीं होता है, पर नहीं करोगे तो अनिष्ट होगा, करोगे तो स्वर्ग होगा ही। पशुबंध, सोमपान, तो ये तो सब कर्म जो है काम में या नित्य अपने को नहीं बता रहे, कर्म कर्म है। कर्तृगते नहीं स्वर्गादि काम दोष न कामार्थ होता। अभी तो कर्ता के मन में स्वर्ग की इच्छा होगी तो काम्य हो जाते वो कर्म, यदि काम्य और नित्य ऐसा कर्मों में भेद नहीं, हमारे मन में भेद है वो तो। तथा अविद्यादि दोष होता स्वभाव प्राप्तेर
इष्ट अनिष्ट प्राप्ति पर्यार्थिना तद अर्थानि एव नित्यानि इति उक्तम तम प्रतिवेदत। इसलिए जो अच्छे फल चाहता है, बुरे नहीं चाहता, उसी के लिए नित्य कर्म बताए हैं, और तो हमें कुछ अर्थ नहीं दिख रहा है। न परमात्मा याथात्म्य विज्ञानवता क्षमोपाय व्यतिरेकेण किंचित कर्म विहितम उपलब्धते। अब जिसको परमात्मा का धारणा हो गई है, तो उसने मन को कंट्रोल करना, यही तो काम बचा है उसके लिए। उसके लिए कुछ काम करने की तो हमें कहीं भी वेदों में नहीं दिख रहा है कि जिसको ज्ञान शुरू हो गया है, मैंने ब्रह्म की प्रतीति होने लगी। गीता में बोला है ना कि आरुक्षर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़ तसैव क्षम कारणम उच्यते। जब ध्यान होने लगा है तो मन को समेट लेना, यही तो कर्म है हमारा। कुछ कर्म तो नहीं बताया। कर्म निमित्त देवतादि सर्व साधन विज्ञानोपमर्दे नहीं आत्मज्ञान विधि। अब मुश्किल है कि जो आत्मज्ञान सिखाएगा वो बोले देवता अलग नहीं है, तुम अलग नहीं। हमारे भेद बुद्धि काट देगा ना वो। हम अलग, देवता अलग, उपासना करके फल पाएंगे, यही खत्म कर देता है ना। न च उपमर्दित क्रिया कारक विज्ञान से कर्म प्रवृत्ति। अगर ये प्रवृत्ति हमारी कट जाती है, मैं हूं, काम करना है, करना है, फिर क्या करना। सूक्ष्म में जाके समझाए। विशिष्ट क्रिया साधनादि ज्ञान पूर्वकत्वात् क्रिया प्रवृत्ति। क्रिया में तो पर्टिकुलर साधन चाहिए, विशिष्ट क्रिया चाहिए, इसमें क्या साधन है? नहीं, देश कालादि अनवच्छिन्न अस्थूल अद्वयादि ब्रह्म प्रत्यय धारणा कर्मावसरो अस्ति। अब जिसके मन में स्पेस टाइम ही खत्म हो गया, स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं, देह नहीं, ऐसा वर्णन जिस ब्रह्म का है, वैसा अगर किसी को अनुभव होने लगा तो उसको कर्म करने का अवसर ही नहीं है। फिर बोले वो खाना खाता है कि नहीं? भोजनादि प्रवृत्ति अवसरवत स्यात् इति चेत। अगर भोजन कर लेता है तो थोड़ा सा नित्य कर्म क्यों नहीं कर लेगा? न अविद्यादि केवल दोष निमित्तत्वात् भोजनादि प्रवृत्तिर आवश्यकत्व अनुपपत्ति। भोजन करना खाली अविद्या के कारण नहीं होता है। भूख लगती है प्रत्यक्ष, शरीर को जरूरत है प्रत्यक्ष, शरीर से साधना करनी है अभी, इसलिए वो भिक्षा मांगता है। मैंने एक निगेटिव में पॉजिटिव आया है ये। न तो तथा नियतम कदाचित क्रियते कदाचित न क्रियते चेति नित्यम कर्म उपपद्यते। अभी तो रोज उसको विषय खानी पड़ती है, और नित्य कर्म आज करो मत करो ये तो नहीं चलता ना। इसमें भी फर्क है। भूख लगती है, खाना है। नित्य कर्म भूख लगे न लगे रोज करना ही है तुमको, ऐसा नहीं है। नहीं करोगे तो पाप लगेगा। केवल दोष निमित्तत्वात्तु भोजनादि कर्मणों अनियतत्वम स्यात्। इसलिए क्षुधा नाम का दोष है, हमें बीमारी है। वो जो है ना उपदेश पंचकम आचार्य का, उसमें बोला है क्षुधा तो एक क्रॉनिक बीमारी है, उसको रोज भिक्षान्न दवाई देना पड़ती है। क्षुद व्याधिश्च चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षुषदम भुज्यताम। तो ये तो एक बीमारी है। दोषोद्भव अभिभवयोर अनियतत्वात् कामानामिव काम्येषु। हाँ, ये तो समानता। काम में कर्म हमारी इच्छा होती है तो वो हम करते हैं, भूख लगती है तो वो हम खाते हैं। वेदों ने बताया नित्य कर्म इसलिए नहीं करते। शास्त्र निमित्त कालादि अपेक्षत्वाच्च नित्यानाम अनियतत्व अनुपपत्ति ही।
नहीं, शास्त्र में ऐसा नहीं बताया कि जब मर्जी तब करो। दोष निमित्तत्वे सति अपि यथा काम्यादि अग्निहोत्र से शास्त्र विहितत्वात् सायं प्रातः कालादि अपेक्षत्वम एवं। इसलिए शास्त्र ने बताया सुबह भी करो, शाम को भी करो, ये तो सारा नियम अलग। तद भोजनादि प्रवृत्त नियमवत शादी थी। ठीक है, भूख लगती है तो भोजन करते हैं, भिक्षा में क्यों जाते हैं? शास्त्र ने बताया है इसलिए। खुद पका के क्यों नहीं खाएगा? शास्त्र ने मना किया इसलिए। न नियमस्य अक्रियात्वात् क्रियायाश्च अप्रयोजकत्वात् न असौ ज्ञानस्य अपवादकरा। बोले इसके लिए भी शास्त्र की जरूरत नहीं। भूख लगती है, खुद नहीं पकाना है, खुद नहीं खाना है, तो क्या करेगा? भिक्षा करेगा कि नहीं? स्वाभाविक चीज है, शास्त्र ने उसको दुहाई दे दी कि हाँ भाई ऐसा करो। सन्यासी संग्रह नहीं करेगा, ये बात है, तो फिर क्या करेगा? भूख कैसे मिटाएगा? भिक्षा करेगा। तो शास्त्र ने नियम विधि बना दी, ऐसी कोई नई चीज नहीं है, नया करो फिर ऐसा मिलेगा। भिक्षा करने से क्या मिलेगा? पर भूख तो लगती है ना, और खुद नहीं संग्रह करने नहीं है, तो फिर क्या करना? भिक्षा छोड़ करके क्या उपाय? ये सन्यासियों को डिपेंड करना है आचार्य। तस्मात् परमात्मा याथात्म ज्ञान विधेरपि तद विपरीत स्थूल द्वैतादि ज्ञान निवर्तकत्वात् सामर्थ्यात् सर्व कर्म प्रतिषेध विधि अर्थत्वं संपद्यते। इसलिए जो परमात्मा का ज्ञान बताया, वो विपरीत जो द्वैत है, स्थूल है, इसके ज्ञान को हटाने वाला है। तो उसके सामर्थ्य से सर्व कर्म प्रतिषेध उसमें विधि मिल रहा है। ये भूख और ये कोई अलग से कर्म नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है। कर्म प्रवृत्ति अभाव से तुल्यत्वात् यथा प्रतिषेध विषय। फिर याद दिलाए, प्रतिषेध में जैसे कर्म मत करो वैसे ही ये चीज है, इसमें कुछ कर्म नहीं। एक भिक्षा का निकाला था भोजन का, तो बोले भोजन तो भूख लगती है इसे खाता। भिक्षा क्यों करता है? दूसरा कुछ उपाय नहीं है इसलिए करता है। तस्मात् प्रति वस्तु प्रतिपादनम तत्परत्वम च सिद्धम शास्त्र। इसलिए वेदांत शास्त्र तो वस्तु का स्वरूप ही बताएगा। उसका प्रयोजन ब्रह्म प्राप्ति, उसका प्रयोजन अज्ञान काटना, उसका प्रयोजन सब प्रकार की भेद बुद्धि नष्ट करना, ये अपना प्रयोजन सिद्ध होगा। ये कमेंट्री करके पहला मंत्र खत्म किया उन्होंने। पहला मंत्र इतना ही था कि प्रजापति की 2 प्रजाएं हैं और देवता हमेशा कम होते हैं, असुर ज्यादा होते हैं। देवता ने सोचा कि हम यज्ञ करके उद्गीत चैंट करेंगे, मन को ऊपर उठाएंगे, तब हमको असुर नहीं मारेंगे। उसके ऊपर से इतनी चर्चा हो गई कि उद्गीत कर्म सिखाए वहां पर। तो ये अब ये जो उद्गीत कर्म, ये अगले मंत्र में आएगा कि अच्छा वाणी को बोला कि तुम करो उद्गीत। अब हमारी इंद्रियां जो है, मैं सम बता रहा हूँ अगले मंत्र का, कि हमारी कोई भी इंद्रियां है, वो जो भी काम करती है वो सबके लिए करती है, किंतु खुद के लिए भी करती है। नाक सूंघता है, उसको भी मजा मिलती है, और सूंघने से फिर हमारा जीवन पोषण होता है, सब माना, परंतु सूंघने से नाक को भी मजा मिलती है। और जो मुख्य प्राण है हमारा, वो खुद के लिए कर रहा है, वो तो सबके लिए कर रहा है ना। उपासना के विषय में ये मुख्य प्राण का महत्व यहाँ बताया जाएगा, उसके लिए पूरा यह प्रकरण चलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। ठीक है, कल से बात चले आइए। इसमें एक बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि प्रतिमा पूजा, नाम पूजा, इसको वैलिड बनाया जाए, पहली बात। और दूसरी बात कि भिक्षा ये एक आवश्यक प्राप्ति के लिए बोला, इसमें कुछ नियम नहीं बनाया। सन्यासी ने संग्रह नहीं करना चाहिए, ये शमरूप नियम है। भूख लगती है, ये फैक्ट है। और जब तक साधना संपूर्ण माने आगे ये भी है ना कि अगर उसका मन काफी ऊपर चला गया तो नहीं मांगता भिक्षा। वो क्या अजगर वृत्ति, आकाश वृत्ति का अनुभव करता है ना। पर जब तक भूख है तो हो जाता है। ये इसमें से ठीक है। गीत जो है वो ज्ञान के है या कर्म के है? नहीं, उद्गीत जो है वो एक ऊंचे से साम गायन करना ही है बस, खाली साम गायन है वो। उद्गीत माने स्वर बढ़ा करके गाना। ये छांदोग्य में ये प्रकरण आया था, वहां ये समझाया था। यहाँ है कि उद्गीत कौन करेगा? नाक करेगा, मुंह करेगा, जीभ करेगी, हाथ करेंगे, पैर करेंगे, सब अपना अपने स्वार्थ से करेंगे। पूरे शरीर के लिए करेंगे। जीभ खाना खाती है, स्वाद के लिए करेगी, शरीर के पोषण के लिए भी करेगी। यानी टोटल अनसेल्फिशनेस यहाँ सिखाएंगे। सब कुछ दूसरे के लिए, अपने लिए कुछ मत करो। ये धर्म है यार। इसलिए उद्गीत का उतना इम्पोर्टेंट नहीं बताया ना, उद्गीत का प्रकरण नहीं है ये। परंतु उद्गीत कौन करेगा उसके मूल में जाकर के कह रहा है। अब इसके अगेंस्ट मैंने आजकल के लोग पाश्चात्य देशों की शिक्षा का एक उदाहरण देता हूँ। लंदन में बॉम्बिंग हो रहा है 31 दिसंबर को, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। एक टेबल पर मैंने खाना खाने 4 लोग बैठे हैं, पिता, माता, बेटा और बहू। तो पिता प्रार्थना कर रहा है, गॉड सेव मी एंड माई वाइफ, माई सन एंड हिज वाइफ, वी 4 एंड नो मोर। मैं बाकी लोग मर जाए तो हमें कुछ। स्वामी जी जब चैंटिंग करते थे, अमेरिका में ब्रेकफास्ट के लोग वेट कर रहे हैं, स्वामी जी स्नान कर रहे हैं और स्नान करते हुए स्तोत्र बोल रहे, पुरुष सूक्त। तो बाहर निकलने पर लोगों ने बोला कि आपका बड़ा मनोहर लग रहा था, पर अर्थ समझाएंगे? तो स्वामी जी ने बोला कि सारे लोगों की भलाई हो, सर्वे मंगलस्तु, और ये भगवान सब। बोले हमने तो कोई जन्म में आइडिया ही नहीं सुनी है। हमें भी खाना खाने के पहले प्रेयर सिखाते, अपनी भलाई के लिए, अपने कुटुंब की भलाई के लिए। इसको कुछ तो कुछ सिखाई नहीं। ये विश्व की बात हमने कभी सोची ही नहीं थी, इतना फर्क है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर।